हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? यस, माय नेम इज संजय, नोन एज मैथ वाले इन इंडिया पावर स्टार। आज के इस क्लास में क्लास 10th के 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताने वाले हैं। डेट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के ये क्वेश्चन होने वाली है। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बताना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आइए क्वेश्चन, एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ। एक हवाई जहाज है जो मान लीजिए ये आपका एक हवाई जहाज है, ए से लेकर पी तक, जो 3000 मीटर ऊंचाई तक ले क्या कर रहा है, उड़ रहा है। एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर गुजरता है। मान लीजिए क्यू दूसरा हवाई जहाज है जेकरा ऊपर से गुजर रहा है। कौन हवाई जहाज? पी हवाई जहाज, ठीक है। ठीक उसी समय एक बिंदु पर दोनों हवाई जहाज का उन्नयन कोण, ठीक, जहां जहां हवाई जहाज है वहां पर उन्नयन कोण, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर ताके तो वहां पर उन्नयन कोण, तो एक बारी क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री और पी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब पी हवाई जहाज और दूसरा क्यू हवाई जहाज के बीच की दूरी कितना है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना। आइए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो कुछ लैंग्वेज को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद ध्यान देते हैं। माना कि पी और क्यू दो हवाई जहाज की स्थिति है। पी और क्यू दो हवाई जहाज है। जय में हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके एपी का मान, ए से लेकर पी का मान कितना है, 3000 मीटर है। तब आपको कोण ए ओ क्यू 45 डिग्री है। कोण ए ओ क्यू कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। और उसी प्रकार कोण ए ओ पी जो है आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तब आइए समकोण त्रिभुज ए ओ क्यू में वर्क करते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए ओ क्यू में तो देखिए, ये आपका दूरी मतलब आधार न्यून कोण के सामने वाला लंब, लंब और आधार से संबंधित क्या होगा, लंब और आधार से संबंधित आपका tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब आपका ए क्यू हो गया और आधार आपका ए ओ हो गया, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, ए क्यू बटा ए ओ, तिरछा गुना करने के बाद ए क्यू एकम ए क्यू बराबर ए ओ एकम ए ओ, समीकरण 1। अब बात होगा त्रिभुज ए ओ पी में या चाहे ए पी ओ में, जेकरा लिए कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो अहू में वही है, लंब और दूरी आधार मतलब tan थीटा, tan 60 डिग्री क्या होता है, लंब, लंब का मान एपी का मान आपका 3000 बटा दूरी मतलब आधार कितना ए ओ, तिरछा गुना 3000 एकम, डायरेक्ट ए ओ का वैल्यू निकालिए ना, तिरछा गुना रूट अंडर 3 गुने ए ओ बराबर 3000, रूट अंडर 3 गुना में इधर गया था भाग में, एकरा मान दिए समीकरण 2, एकरा मान दिए समीकरण 1। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि वैल्यू पुट करना। हम लोग जानते हैं कि जितना ए क्यू होगा उतना ही ए ओ होगा, सर्ववांशम के नियम से। किसके नियम से? सर्ववांशम। जितना ए क्यू होगा उतना ही ए ओ होगा। ये दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग इसको बराबर टू बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सुनिए, आपको ए क्यू का मान कितना है, ए क्यू को लिख सकते हैं ए ओ, ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, जिसका मान कितना है 3000 बटा रूट अंडर से। यहाँ पर कर दिए हरों का परिमेयकरण, नीचे वाला रूट अंडर 3 के एक बारी ऊपर एक बारी नीचे, ऊपर ऊपर से गुना और नीचे नीचे से गुना करते हैं। तो 3000 रूट अंडर 3, दो गो 3 में से एगो 3 बाहर काट दिए, 1000 तिहाई 3000 आ गया, 1000 रूट अंडर कितना 3। अब यहाँ पे क्या किए, रूट अंडर 3 के वैल्यू पुट कर दिए। रूट अंडर 3 का मान होता है 1.732, ठीक है। आपको 1000 में देखिए दशमलव के राइट साइड में कै गो अंक है, 3 गो अंक है, तो सीधे 3 गो जीरो को खत्म कर दीजिए, समझे कि नहीं समझे। 1732 एकम 1732 और मीटर में। तो आपको तो ए क्यू का वैल्यू नहीं चाहिए, ए क्यू आपको तो चाहिए पी क्यू का वैल्यू। तो अब ये पी क्यू निकालने के लिए, इतना निकालने के लिए सबसे बड़का में से इतना को घटा दीजिएगा तो इतना नहीं आ जाएगा। सबसे 12 में से इतना को घटा दिए तो हमको इतना, तो सबसे 12 कौन
AP इतना कौन तो AQ, तो AP में से AQ को घटा दिए तो हमको मिल जाएगा QP या PQ। क्या मिल जाएगा? QP या P। उसके बाद आइए घटाते, AP का मान कितना है? 3000 है। अब माइनस AQ का मान कितना निकाले हैं? 1732। जब 3000 में से 1732 को घटाएंगे तो 1268 मीटर मिलने वाला है। उसके बाद आप क्या कीजिए, अतः हवाई जहाज के बीच की दूरी निकल गया 1200।